मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो आपके लिए मैथ का जो पार्ट लाए हैं क्लास 10th का, वो पार्ट नंबर आपका कितना है बाबू? ये 5 है। ओके, ये 5 में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराई जाएगी, जैसा कि ये बोर्ड में डायरेक्ट आपके आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाही हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये पहला हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये बोले कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका है। माध्यिका का मतलब समझिए कि ओके कि मतलब इनके बीच में कौन सा है, बीच वाला बोल रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है ना, दो शर्त पर लगते हैं। एक होते हैं आपके सम और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपका विषम। एक सम हो गया तो दूसरा कौन सा गया, विषम। अब सम के लिए अलग फॉर्मूला होता है और विषम के लिए क्या होता है बाबू, अलग फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये संख्या को गिने को है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 है, तो ये सम है। तो अब सम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका में आपको बता दूं, सम के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 n/2वां पद, ध्यान से समझिएगा, 2वां पद और प्लस में n/2 प्लस वहाँ पद, ऐसा होता है, वहाँ पद होता है। ओके, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में ये सम का होता है। अगर मैं विषम की बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, विषम के लिए जो फॉर्मूला हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं n+1 और बटा 2, तो ये हो जाते हैं आपके कौन सा हो जाते हैं, सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला हो जाते हैं। देखिए माध्यिका को हम लोग को निकालने के पहले इस क्रम को हम लोग अवरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके, अवरोही अवरोही क्या होता है, अवरोही आरोही। ओके, तो अवरोही के मतलब हम लोग पहले बढ़ते रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे घटते, यानी घटते क्रम होता है। आरोही के जाओ, आरोही के मतलब जो होता है ओके वो क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो हम लोग सबसे बेहतरीन जो होता है वो बढ़ते क्रम में हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। जब बढ़ते क्रम में हम लोग इसको सजाएंगे तो पहले 3 है तो 3, देखिए 4 तो नहीं है, इसमें 4 नहीं है, लेकिन 5 है, देखो वो 5 है, 6 है तो 6 कर देंगे। ओके, 7 है तो हम लोग क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। 8 है, 8 है, 8 कर देंगे। 9 है, देखिए 9 है तो हम लोग 9 कर देंगे। 10 है तो हम लोग क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। 11 है, 11 नहीं, ये सीधा क्या है, 12 है। गिन लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब चलिए अब हम लोग सम का फॉर्मूला लगाते हैं माध्यिका का। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माध्यिका ऐसा। ओके, क्या लिखेंगे जी बाबू, माध्यिका लिखेंगे। माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है 1/2 कर ओके n+2, तो n कितने को, 8 को है, तो 8/2 वहाँ पद हो जाएगा, वहाँ पद और प्लस, ठीक है ना, n/2, तो n/2 का मतलब 8/2 और प्लस 1 वाह, और क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। कई प्रकार की यहाँ तक आप लोगों को समस्या दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, या हो जाएगा, देखिए ये चौथा पद हो जाएगा, वहाँ पद हो जाएगा और प्लस ये काटेंगे तो 4 गो, एगो को 5 गो, यानी 5वां क्या हो जाएगा आपका, पद हो जाएगा। आपने समझ गए यहाँ से। ओके, तो 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए चौथा पद कितना है, तो 1, 2, 3, 4 मतलब ये क्या है, 7 है, प्लस 5वां पद कितना है, तो 8 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 8 लिख देंगे। अब देखिए 7 गो 8 गो होता है, तो 15 गो होता है, 15/2 होगा। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, 7.5 होगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बहुत प्रॉपर से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं कि 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 ओके का बहुलक क्या है, ये नहीं रहेगा, क्या बहुलक क्या है, यानी बहुलक पूछ रहे हैं। बहुलक मतलब जो होता है बहुत बार आया हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी बाबू, बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक कौन सा होती है, कौन सा सबसे बड़ा ज़्यादा बड़ा है। 9 को गिनती करिए तो 1 गो, और समझिए कि एक गो हो गया आपका 9, 2 गो, और ये 3 गो, और ये को होगा 4 गो, यानी 9 आपका 4 बड़ा है। तो देखिए आप 3 का गणना करिएगा तो 3 एक गो, 4 का गणना करिएगा तो 1 गो, 7 का गणना करिए 1 गो है, ओके, 2 का गणना करिए 1 गो है, ओके, 7 2 गो है, 6 को 1 गो, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है वो 9 आया हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं 27 की बात करूं तो ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, ओके 1 से भी कटेगा। तो देखिए यानी 1 और 27 से कटने चाहिए, 2 को बिचौनिया आ गया, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 35 के देखे तो 7 बचे क्या हो जाएगा 35, और खुद 35 से भी कटेगा, ओके। तो इसमें ये भी नहीं होगा। 13 के देखो तो 13 कम क्या होगा, 13 होगा, मतलब कि खाली 13 और 1 से कटेगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी बाबू, सी हो जाएंगे, ओके। 56 भी आपका समझिएगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग 4 नंबर हम चीज को देखते हैं, ओके। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देंगे, ओके। और इसका एक फॉर्मूला हम लोग आजीवन भर याद रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा। देखिए बोले कि यदि किसी बराबरता सारणी का, बराबरता का मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरह आपका क्या होता है, बराबरता होता है, सारणी का माध्य 8.9 एवं ओके माध्य का 9 हो तो बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक का मान क्या होगा, ये पता करना है। तो देखिए अगर इस तरह दिया रहे, आपका माध्य दिया रहे, आप प्लस में क्या दिया रहे, माध्य का दिया रहे, तो इनका अगर बहुलक का मैं फॉर्मूला लगाऊं बहुलक का, तो हमेशा याद रखिएगा बहुलक का जो फॉर्मूला हो जाते हैं ये होते हैं 3 गुने माध्य का, ओके, और माइनस जो हो जाते हैं 2 माध्य हो जाता है फॉर्मूला। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ओके। बहुलक का फॉर्मूला क्या याद रखिए, 3 गुने माध्य का -2 माध्य। अब चलिए अब यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3 के 3 जगह गुने, माध्य का कितना है जी बाबू, देखिए माध्य का 9 है, तो 9 कर देंगे -2 और गुने माध्य कितना है 8.9, तो 8.9 कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से काम करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा 27 और माइनस 9 दूना का 18 के 8 और 8 दूना का 16 कितना हो जाएगा जी बाबू 17 हो जाएगा, ओके। देखिए 17.8 हो गया, बराबर कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग हटा लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से 17 क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा, ओके। और ये 1 दे देगा तो कट जाएगा 9.2, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 9.2, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग 9.2 देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है जी बाबू, सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से समझते हैं 5वां प्रश्न को, ओके। ये 5वां प्रश्न जो बोल रहा है ये 19 और 25, 19 और क्या बोल रहा है 25 का समांतर माध्य है। अब समांतर माध्य के मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, ओके, कि दोनों का सभी प्रेक्षणों का योग अब बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या, मतलब सभी हम लोग माध्य को जोड़ेंगे अब प्लस में 2 से हम लोग भाग कर देंगे। तो देखिए ये 19 और प्लस क्या हो जाएगा जो 25 और बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 9 गो और 5 गो 14 के 4 हाथ से 1 हुआ और 2 2 4 और बट्टा क्या हो जाएगा 2। अगर काट देंगे तो कितना होगा 2 होगा, यानी बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं 22 इसका आंसर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसका 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, 6 नंबर प्रश्न बोले कि किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नहीं होगा, ओके। मतलब कि क्या नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं, मतलब दोनों घटनाओं को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या नहीं हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो रेंज होता है 0 से ज़्यादा, ओके, और 1 से कम होता है, ऐसा समझिएगा। इसका जो रेंज होता है 0 से क्या होता है बाबू ज़्यादा और 1 से क्या हो जाता है देखिए कम, इसका यही रेंज होता है 0 से ज़्यादा और 1 से हमेशा क्या हो गया कम हो जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा इसका रेंज जितने के बीच में होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए 0 और 1 के बीच में कौन है 0 है, 1 है और 0.6 है, तो ये सब इन्हीं के बीच में। -1 जो है, ओके, वो क्या है 0 से नीचे आ गया, इसीलिए ये नहीं हो सकता, बाकी आपका हो सकता है। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोलता है गौर करते हैं। 7 नंबर, ओके, 7 नंबर बोलता है देखिए 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रयिकता होगी। अब देखिए 2 गो हम लोग सिक्का उछालते हैं तो 2 गो शीर्ष आने की क्या प्रयिकता होगी। तो देखिए अगर 2 गो सिक्का उछालेंगे तो टोटल तो 4 गो होगा, ठीक है ना। कौन कौन होगा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हेड आ सकता है या टेल हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, ऐसा,
ओके। अब देखिए शीश, शीश का मतलब समझिए कि ये हेड वाला। ओके, तो इसमें प्रमुख रूप से प्योर किसमें आया है? ओके, तो यही ना है, तो एक हो गया, टोटल कितना है? 4 है, तो इसका जो पॉसिबिलिटी होगा 1 बटा क्या हो जाएगा? 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर बोलता है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हैं ऐसा यह स्तंभ की, बोले कि ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की, मतलब कि जो ये छाया है इसकी जितनी लंबाई है, माना कि x लंबाई है 3 गुनी है, √3 गुनी का मतलब √3 क्या है? x है। ओके, तब बोल रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब ये होता है आपका उन्नयन कोण। क्या होता है? ये आपका होता है उन्नयन कोण, जो नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? √3x और बटे ये वाला क्या हो जाएगा बाबू? x होगा, x कट जाएगा। तो √3 का मान चुके जानते हैं कि tan कितना होता है? 60 डिग्री होता है। tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका बाबू आंसर। क्या हो जाएगा जी? आंसर। तो देखिए इसमें √60 मैंने 60 के आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देते हैं। ओके, 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर बोलते हैं कि यदि a और b अभाज्य संख्या है, a और b क्या है जी बाबू? अभाज्य संख्या है, तो लसा a और b होगा। लसा क्या होगा? ध्यान देते हैं कि a का अभाज्य a गुने 1 हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा? b गुने 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लसा के मतलब हम सबको गुना कर देते, तो गुना करेंगे तो a हो जाएगा और गुने कर देंगे तो b, यानी इक्वल टू a b। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 10वां प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान से समझते हैं। 10वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ओके, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? मतलब कोई घटना का प्रयोक्ता वही नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो कौन नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा, मैंने बताया था कि 1 से जो अधिक होगा, मतलब 0 और कितने के बीच में होता है? 1 के बीच में होता है। जो 1 से अधिक होगा, देखिए 1 होगा, कटाइएगा तो 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम है, 33% भी 1 से कम है, मतलब 100% समझिए 1 हो जाता है जाकर। ओके, और देखिए 7/6 है, तो गौर करिएगा, कम से कम 6 एकम तो 6 आई वहीं करेगा, यानी 1 से एभव आएगा। क्या आएगा? 1 से एभव आएगा, इसलिए 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। संख्या बोल रहा है कि 2.13113 फिर इतना है बोलते जा रहे हो। अब आगे क्या है मुझे पता नहीं है। जब इस तरह का प्रश्न दे और यहाँ पर डॉट डॉट अगर दिखा दे तो हमेशा याद रखिएगा वो कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पर डॉट ना रहे तो याद रखिएगा वो संख्या आपका कौन सा हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। इस बात पर भी आप लोग क्या कीजिए, जरा फोकस करिएगा तो अति उत्तम रहेगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, देखिए 12 नंबर बोले कि सहअभाज्य संख्याओं का म स होता है। सहअभाज्य के मैं बारे में बात करूँ। ओके, तो दोनों के बीच, सहअभाज्य का मतलब है दोनों के बीच अगर एक का कॉमन रहे उसी को सहअभाज्य बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 14 और क्या लिख दिए? 15। अब देखिए ये 14 और 15 में क्या कॉमन है जी? 1 है। ओके, जैसे कि 14 हम करेंगे, सॉरी ये 14-15 नहीं होगा। ओके, हम लोग लिख सकते हैं आपका, हाँ देखिए अगर 14 और 15 के बीच में देखी जाए तो कितना का कॉमन है? 1 का कॉमन है। ओके, 1 का कॉमन को ही हम लोग क्या बोल देंगे? अभाज्य संख्या बोल देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। ये बोलते हैं कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m जो है एक ऐसा पूर्णांक है जी धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम बोल रहा है, पूर्णांक का रूप होगा, मतलब क्या होगा ऐसा। ओके, तो अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसका जो सूत्र होता है a बराबर बी की वो प्लस क्या होता है? r होता है, जहाँ ध्यान दीजिएगा 0 जो होता है r से वो हमेशा क्या होता है? तो 12 होता है या बराबर होता है, 20 हमेशा क्या होता है जी बाबू? छोटा होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये आपका हो गया। ओके, अब हम इसमें से चूज करेंगे। देखो 4 4 4 है। ओके,
तो 4 4 का तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एम है तो हम लोग एम लिख देंगे। और इसमें से विषम कौन है, गौर करिए इसमें से, तो 1 4 2 तो कौन सा हो जाएगा जी बाबू, 1 हो जाएगा, यानी +1 आपका क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। इक्वल टू आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आइए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी बाबू, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या बोलता है, ये 14 में बोले कि रैखिक बहुपद के शून्यंक, मतलब रैखिक बहुपद की क्या बाबू निकालना है, शून्यंक की संख्या होती है। यानी रैखिक मतलब बताऊं कि जिसके पावर में 1 हो, जिसके पावर में क्या हो बाबू, 1 हो, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, रैखिक। क्या बोल दिया जाता है, रैखिक बोल दिया जाता है। तो रैखिक कितने होते हैं, 1 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होंगे। अब चलिए, अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्या प्रश्न बोलता है, ओके। 15 में बोलता है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यंक है। एक शून्यंक है मतलब कौन सा शून्यंक है जो कि 0 करते हैं इनको। तो जब हम 1 रखेंगे तो याद रखिएगा 2 हो जाएगा, और ये 8 के लपेट में हो जाएगा, नहीं होगा। -1 रखते हैं तब देखिए क्या होता है, तो -1 रखेंगे तो 2 गुने -1 का स्क्वायर हो जाएगा -3, और यहाँ से गुने -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब हम इनको गुना करेंगे तो क्या होगा 2, और जब इनको गुना करेंगे तो +3 और माइनस क्या हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं 3 2 कितना होगा 5, और -5 अब बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यूँ समझिए कि किस में 0 आया, तो -1 पे आया, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये बोलते हैं यदि px बराबर qx और gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px और gx का होगा। ओके, मतलब क्या होगा, तो देखिए gx आपका 6 दिया तो 6 हो जाएगा, और px 2 दिया है तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा 3 होगा। यानी इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से हम लोग समझेंगे तो हम लोग को अति उत्तम समझ में आएगा। देखिए कह रहे कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यंकों का योग होगा। शून्यंकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर शुद्ध जानते हैं -b/a होता है। तब b आपका माइनस कितना 11, तो -11, और सूत्र के माइनस तो माइनस, और a कितना है तो 6 है, तो यहाँ पर 6 कर देंगे, यानी 11 क्या होगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 11/6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, समझिए ध्यान से। ओके, ये बोले कि दो चर जैसे x y में रैखिक समीकरण, कौन सा है बाबू, रैखिक समीकरण है। ओके, ax + by + c = 0, ओके, कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। अब देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ओके, जब भी रैखिक बोले तो रैखिक के मतलब पावर कितना होता है बाबू, 1 होता है। रैखिक का मतलब पावर कितना होता है जी आपका, 1 हो जाता है। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब 1 होगा। कितना होगा जी बाबू, 1 हो जाएंगे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग का 19वां प्रश्न जो बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक मतलब समझ रहे जिसकी पावर हमेशा क्या हो, 1 हो। ओके, युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे, मतलब इनके जो हल होते हैं वो कितने होते हैं। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं। ओके, कि यहाँ से हम लोग वो वाला लगाएंगे a1, देखिए ये वाला फॉर्मूला a1 a2 = b1, और कौन सा b2 = c1, और c2 पर हम लोग रख कर देखते हैं। ओके, कि क्या होता है इनका। आप लोग जाइए वीडियो देखिए, सीरीज बाई सीरीज सब कुछ आप लोग को दिया गया है। अब ध्यान देते हैं, a1 का मतलब 2 है, a2 का मतलब कितना है जी 4 है, बराबर b2 का मतलब क्या है 3 है, b1 का मतलब 3 है, b2 का मतलब 6 है, फिर बराबर c1 का मान कितना है आपका देखिए 5 है, और ये कितना है जी बाबू 15 है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, समझिए कि अब क्या है ना, यहाँ से हम कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो 2, लेकिन यहाँ से कटाएंगे तो ये कितना होगा 3 होगा। देखिए ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं। और जब ये तीसरा अगर बराबर = रहता है, तो जब ये दोनों कंडीशन बराबर होता है तो हमेशा याद रखिएगा ये होते हैं समांतर। क्या होते हैं, समांतर, मतलब 2 लाइनें समांतर दिखा कभी कोई मिलेगी कोनो जिंदगी में, तो कोनो जिंदगी में नहीं मिलेगी। तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। क्या होगा जी बाबू, कोई हल
नहीं होगा। आप लोगों को बेहतरीन सा समझ में आ रहा है कि इसका कोई हल होगा नहीं। आगे हम लोग समझते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहे कि यदि रैखिक समीकरणों, क्या बोल रहा है बाबू, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो। संगत के मतलब समझ सकते हैं कि एक है ये लाइन, ओके, और इसी लाइन पर दूसरा का लाइन एक और हो, ओके, तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसा होगी, ओके, तो हमेशा देखिए संगत हो का मतलब ऐसा हो के, तो संगत में हमेशा यह देखिए समपातीय ही होंगे। क्या होंगे, समपाती, मतलब एक पर एक, एक पर क्या होगा बाबू, एक होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। अब चलिए हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान से समझते हैं, ओके। 21वां बोल रहा है प्रश्न आपके, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के, ओके, नियामक 2,3 एवं ओके -6,7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। उसके केंद्र का क्या नियामक होगा, ऐसा बोल रहा है, ओके। ध्यान से समझिएगा कि ये वृत्त हो गया, ठीक है ना, ये ये को सिरा हो गया, समझिए ध्यान से, ओके। ये हो गया 2,3 हो गया, और एक जो हो गया -6 और क्या हो गया जी बाबू 7 हो गया। अब हम लोग गौर करेंगे यहाँ पर ये नियामक का मतलब मध्य, नियामक का मतलब सर केंद्र का मतलब क्या होगा, मध्य। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ओके। जब जोड़ेंगे तो 2 और सॉरी -6 और 2 को -4 और बट्टा 2 हो जाएगा, कोमा, ओके। 7 और 3 को 10 और बट्टा 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो -2 और इसको कटाएंगे तो कितना होगा 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 यानी -2 और बट्टे क्या यानी तो -2 और कोमा 5 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आया। अब चलिए हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर, AB और क्या जी AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ BC है। देखते हैं हम लोग ABC, यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं जी बाबू आपका ABC यहाँ पर देखते हैं, ओके। अब ABC में बोले P और Q, जो A B और जो C है, इसमें जो P और Q है, क्या है P और क्या है जी बाबू Q है, ओके। अब देखिए अब बोल रहा है कि BC के क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। यदि AP बराबर कितना दिया 3 दिया है, और BP बराबर कितना दिया 2 दिया है, और कह रहा है AQ बराबर 6 दिया है, तो AQ बराबर 6 दिया है, तो QC का मतलब X ये निकालना है। तो याद रखिएगा जब ये इनका ये पैरेलल होती है तो इनके संगत भुजाएं हमेशा अनुपात में होते हैं। संगत भुजाएं का मतलब अगर मैं इसका 3 लूँ, ध्यान दीजिएगा 3, ओके, और इसका क्या लूँ बाबू 2 लूँ, तो फिर बराबर इनका हो जाएगा 6 और बटा क्या हो जाएगा X हो जाएगा। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा है, ओके। कोई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं जी बाबू, तो कमेंट कर सकते हैं, ओके, समझे। अब चलिए अब यहाँ से हम कटाने की कोशिश करें, 3 दूना के 6 और तो हम लोग 3 गुणा करेंगे तो 1 बराबर 2 दूना के कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, ओके। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब कि 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा जी बाबू आपका 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते आगे हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, 23वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के, मतलब जो त्रिभुज है वो दोनों के दोनों क्या जी समरूप है, क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना है जी बाबू 9:4 है। माना कि एगो ये त्रिभुज हो गया, एगो ये त्रिभुज हो गया, इसका 9 है तो इनका क्या है 4 है। तो बोले उनके संगत भुजाओं की ऊंचाई, मतलब ये जो संगत भुजाओं की जो ऊंचाई होगा क्या होगा। तो याद रखिए जब क्षेत्रफल देगा 9 बटा कितना दिया 4, और जब भुजा पूछेगा तो हमेशा याद रखिए इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 अनुपात 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर होगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा जी बाबू 2 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या बोलता है हम लोग ध्यान से समझते हैं, ओके। अब 25वां प्रश्न इस वीडियोज को, मतलब ये पार्ट नंबर 5 का
आपका लास्ट प्रश्न रहेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये पार्ट नंबर 6 25 से लेकर 50 तक आपके प्रश्न को डाले जाएंगे। ओके, देखिए 24वां प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर तो ओके त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। अब कौन सा कोण ऐसा बोल रहा है कि समकोण होगा, तो ध्यान दीजिएगा पी क्यू, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कर लिख देते हैं पी और कौन सा क्यू, और फिर यहाँ से ऐसे डालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे डालेंगे, तो सी और ये आर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आप लोग जानते हैं कि पी क्यू के मतलब पी क्यू के जो स्क्वायर के होते हैं, पी और क्यू के जो स्क्वायर के होते हैं इसका और इसका योग होते हैं पाइथागोरस के नियम के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा जी बाबू, आर हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर होगा एंगल आर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया। अब चलिए हम लोग 25 नंबर इस पार्ट का सबसे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और 26 नंबर आप लोगों को क्या करेंगे, क्वेश्चन सिर्फ दिखाएंगे और उसका आंसर आप लोगों को देना क्या होता है बाबू, नेसेसरी होगा। तो देखिए मैं 25 नंबर दिखा रहा हूँ, आप 25 नंबर बता रहा हूँ, गौर करिएगा। बोले किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, मतलब दो बिंदुओं पर ओके अलग अलग, देखिए यहाँ से है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करिए, एगो एक बिंदु, तो इनको हमेशा याद रखिए कि जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। कौन प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलेगा। और सबसे बड़ी जीवा जो होता है ओके वो केंद्र से गुजरने वाला होता है, समझिए इस बात को समझिएगा। सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो आपका केंद्र होता है, और बाकी हाथी फती सब अलग अलग होते हैं जीवा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी आपका ए हो जाएंगे, सॉरी केंद्र से गुजरने वाला सबसे बड़ी जीवा होता है ऐसा। चलिए यानी त्रिज्या हम लोग बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए होगा। आगे देखते हैं, आगे हम लोग खाली क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ से कि 26वां प्रश्न क्या बोलता है कि इसका आप लोग आंसर क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब इसका मैं पार्ट नंबर आप लोग के लिए 6 लाता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो जी अच्छे लगे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।